हम यही सोचत रहे न कि आखिर ई मजार पर कब फूल चढ़ावा जाए। जाम भर चुकी है, छलकने की देर है। अगर कुछ जाना तो आना तो कह दो मतलब एक बार जो सके असल में बेचारे रात भर खेत रखा हुआ थे, सोचता आज यहाँ बाज गए हैं। जाम भर चुकी है, छलकने की देर है, बस आप यूँ समझिए कि तशरीफ ला चुके हैं, निकलने की देर है। थोड़ी ही देर में आले रसूल शहजादे गौसे आजम मिंबर नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं बीच में ज़बरदस्ती हायल हो गया हूँ। अब आप सुनी हो तो सुनाई, न सुनी हो तो बहुत सुनाई। हाँ सही। देखिए, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मैं आया, मैंने सलाम किया और इसमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो सब के सब गुनहगार हो जाएंगे। और गुनाह ऐसा कि जब तक तौबा न कर ले, क्योंकि तर्क वाजिब हुआ, तब तक वो गुनाह माफ नहीं हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल जेका अल्लाह तने दिए है, दुबई बम्बई से कमाए कावा है, वो कब्बो सलाम, एक तो सलाम करते नहीं है और कोई सलाम क्यों लिया तो कब्बो मुंह से जवाब नहीं दे। सही बात है। कौन कहते अच्छा गरीब आदमी बड़ी मोहब्बत से सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम बजान, तो गटई बहन चाहे में चुक जाए और दूर से कहूँ कहले तो कहे ऐसे से कहे, मतलब मारिन डारा बब की है ना, है कि नहीं। आजकल ये अलमिया हो गया है। बाप बड़ा है, छोटे को सलाम करना अपनी तौहीन समझता है। बेटा बाप अपने बेटे को सलाम करना अपनी इंसल्ट समझता है। जी। उस्ताद अपने शागिर्द को सलाम करना अपनी बेइज्जती समझता है। जी। इमाम अपने मुक्तदी को सलाम करना अपनी तौहीन समझता है। जी। पीर अपने मुरीद को सलाम करना अपनी बेइज्जती समझता है। जबकि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को देखकर पहले ही सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने पर टाइम तो नहीं कम बचा से साहब आज तो मैं उतरे पड़ी ये मारे में का ज्यादा फैला के नहीं बोला चाहिए थे, बस थोड़ी देर उम्र हम माशाअल्लाह ये तस्लीम व तहसीन और ये हमारे जो है अब्दुल माजिद साहब, इनके लोग के गला गला है। बोलो सही है गलत है? बोलो यार। लेकिन हमारा गला बिल्कुल गली हो चुका है और हमू सुनाए 2-3 शेर। आप लोग का सुनने का मूड है? कुछ जने पिछवा से हम देखेंगे ऐसे से करे लगे, हमरे समझ में आवाज जानो कहते हैं नीचे उतर, नीचे उतर। कहो तो उतर पड़ी। सबका सुनने का मूड है। सोच के तो बहुत कुछ आया था, लेकिन 2-3 बात मैं आपको बता के चला जाऊंगा। मेरे लिए परेशानी ये है, एक तो माशाल्लाह कमेटी गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी समदा बाजार, ये हमारे क्या नाम है इनका, उस्मान रजा साहब, कारी उस्मान रजा साहब, कारी शकील साहब, ये लोग एक तो लड़िया भर शायर और लड़िया भर मुकर्रिर बुलाए। जी जी हक फरमा रहे हैं। बेचारे कितना टाइम दे सबका, कोई 10 मिनट कहीं तो मैं आधा घंटा तो निपटेबे। जी जी जी। अब हम अगर कहे होते 10 मिनट तो हम आधा घंटा से कम थोड़े लेते हैं, लेकिन हमसे कुछ कोई कहीं पे नहीं किया है। आपका सुनने का मूड है तो सुनाओ, वरना मैं डॉक्टर नहीं बताया सुनाई बे करो। सुनाई भैया, चच्चा गुस्सान हो तो उतर पड़ी। तो जितने लोग सुनना चाहते हो जरा हाथ उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, खेते लिए लगा हकाओ तो 2 कोस के मने सुनाई दे, और यहाँ सुभान अल्लाह का तो हम सिंह तक नहीं आवत। बहुत से लोग गुस्साए जाते हैं, कहते अनाउंसर तो, शायर तो, मुकर्रिर तो सब चढ़ी हैं, तो सबसे पहले एक ही चीज पहाटे रही है। तई जोर से कहो सुभान अल्लाह, तई दहने से कहो सुभान अल्लाह, तई बात कितना सुभान अल्लाह कही हो। तो सुभान अल्लाह कहने से फायदा क्या है, एक बात बता दूं।
अक्सर हमारी माँ बहनें भी पढ़ती हैं तस्बीह पर, आप भी पढ़ते हो तस्बीह पर? 33 मरतबा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान तक नहीं पढ़ते हैं? 33 मरतबा क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। और फिर 33 मरतबा क्या पढ़ा जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब तुम ही बताए दो, तो ये सब का बताइए। 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा और 34 मरतबा। देखो दो ये 3 जने पढ़े नहीं, उम्र बीती जाते कोई नहीं पढ़ा था। कभी उंगलियों पे भी पढ़ लिया करो, क्योंकि ये उंगलियां कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए गवाह बन जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है जी। क्या मतलब है? अल्लाह पाक है। तेरे को ज्यादा आधा किलो बोल दिया करो कम से कम। अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह पाक है। जब कोई मोमिन बंदा दिल से कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो परवरदिगार अपने फरिश्तों से पूछता है, जबकि रब सब जानता है। रब पूछता है मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते मौला ये तुझे पाक कह रहा है। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों मैं तो पाक हूँ ही, जिसने मुझे पाक कह दिया है मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुनाहों से पाक होने के लिए बोल दिया कि ये सुभान अल्लाह। और बहुत जने कहते हैं सुभान अल्लाह कही तो जी में से जोर से कहा, लिखा हाँ लिखा है, जोर से कहो। एक हदीस शरीफ सुनो। एक सहाबी रसूल हैं हजरत साद इब्ने वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा का मजमा है, मेरे आका जलवा अफरोज है। आका इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे जानिसार सहाबा, जब भी मैं तकरीर करता हूँ, जब भी मैं वाज करता हूँ, मेरा साथ बिल्कुल सामने आके बैठ जाता है और दौराने तकरीर मेरा साथ जोर से सुभान अल्लाह कहता है। और जब मेरा साथ जोर से सुभान अल्लाह कहता है तो इसके सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत के फरिश्ते इसे दाद दिया करते हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो पता चल गया कि जोर से भी सुभान अल्लाह कहो, धीमे भी कहो। तो एक मतलब जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। इलेक्शन आवत है, देखत हो कितने पेटहा उद्यान रहा था। और उम्मन कुछ लोग जैसे नेता है जी हैं वैसे हाथ उठाए के वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगे हैं, बिल्कुल नेता बगले चपका रही हैं, ताकि गौवा भर जान जाए कि नेता में बहुत मुहात है। उसमें आप हाथ उठा उठा के नारा लगाते हो, उसमें कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपना ये अकीदा बोलता है जो हाथ नबी के इश्क में उठाया जाएगा, जो हाथ इमाम हुसैन की मोहब्बत में बुलंद किया जाएगा, उस हाथ में कभी लकवा अटैक नहीं कर सकता है, उस हाथ में कभी फालिस अटैक नहीं कर सकता। अगर चाहते हो मेरा एक हाथ फालिस और लकवे से महफूज रहे तो एक हाथ उठाना, और चाहते हो दोनों हाथ फालिस और लकवे से महफूज रहे तो दोनों हाथों को बुलंद करके जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। बेदार हो गए सारे लोग, सुनाए कि बैठ जाए। अगर गुस्सा हो तो दिल लगा के तक ढकेल दे तो आधा किलो धूर मुंह में चला जाए हो। सुनने का मूड है, हम जानते हैं कि आपको सुनाना किस तरीके से है। चक्कर ये है आप ना ही परेशान हो, स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं हम लोग खुद परेशान इसलिए हैं कि हुजूर हस्साने मिल्लत नसीब हैं कि आज हम लोग अपने इस समदा बाजार के गांव के इस मिंबरे रसूल पर आले रसूल का चेहरा देखें और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएंगे। एक मतलब कहते सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। ऐ मदीने के ताजदार सलाम,
ऐ गरीबों के गमगुसार सलाम, वो सलामत रहा क़यामत में जिसने झूम के पढ़े दुरूदो सलाम। आइए सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा सय्याह ला मकां आलिम पुलफ़िका हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह को हर बार में लबों को चूम कर दिल में झूम कर बाबा ज़बरन दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा बात बताओ, ये चहलकदमी और दौड़त धूप अभी बंद कर दो। हम तो कमेटी वाले से कहते चुपचाप से बैठ के सुनो, निकल सुबेरे कोई पूछ ली कि जो गोंडा वाले ने क्या सुनाना है, हमें कहा मालूम तो चाहवे पनिया पिया में बाजार है का कहीं नहीं समझ में आए। आपने अपना मेहनत की कमाई इसमें खर्चा किया है तो कम से कम एक दो बातें आप सुन लीजिए और जो आपके दिल में बैठ जाए उसको आज ही से अमल करना शुरू कर दीजिए। अभी मंजतरा बैठा है, देखिए चेहरा कितना खूबसूरत है और सब माशाअल्लाह सुन्नी मुसलमान है। बोलो हो कि नहीं? जितने लोग सुन्नी मुसलमान है हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन एक कमी हमरे लोग के अंदर कायदे से है, चलो चलिए ठीक लागे तो सुनन में चला है। कुछ लोगों का हम देखें कि मस्जिद में आए हैं तो मस्जिद के प्लास्टिक वाली टोपी उठाई नहीं, लगाई नहीं, नमाज पढ़ी नहीं, चलती नहीं। 5 रुपया टोपी खरीदेगा औकात नहीं है। सब मस्जिद के बल पर हैं, आप मिलाद सुनने आए हो, इसकी अहमियत आप लोगों ने खुद घटा दी है। आप लोगों ने खुद इसके में बताइए, खोपड़ी पे शैतान बैठा हुआ है, वो कहते चल यूट्यूब खोल, पिक्चर लगाओ, बिस्तर लेट देख आराम से। यहाँ कहाँ बैठा है गर्मी में, किरवा झुआ भर के दही नोचे लेते। और जब सर पे टोपी होता तो शैतान बहकाता नहीं। इसलिए मेरे भाई कोशिश किया करो, जब भी मिलाद में जाया करो तो टोपी लगा लो, रुमाल बांध दिया करो, इससे तुमको सवाब मिलेगा। कोई बात दीन की कही जाएगी तो आपके दिल में बैठ भी जाएगी। अभी दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया तो बहुत से लोग दरूद शरीफ में कुछ लोग पढ़ें कुछ लोग छोड़ दें। अब सुनो एक हदीस शरीफ सुनो और इसमें अपने नबी का पावर भी सुनो। ये वहाबी कहता है कि नबी जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। अरे मेरे नबी का पावर सुनो। मीज़ान अमल पर एक शख्स का नाम अमाल तौला गया, एक पलरे पे उसकी नेकियां रखी गई, एक पलरे पे उसके गुनाह रखे गए। नेकियां कम ठहरी, गुनाह ज्यादा हुआ। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है जहन्नम के फरिश्तों इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। वो भाग के इधर उधर यहाँ वहाँ सबसे मदद तलब कर रहा है, लेकिन मैदान महशर में कोई काम आने वाला नहीं है। फरिश्ते उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है। क्या देखता है कि सामने से कौनैन के ताजदार चले आ रहे हैं, आमना के लाल चले आ रहे हैं, नबियों के इमाम चले आ रहे हैं। दौड़ के दामने रसूल पकड़ के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, इस मैदान महशर में कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर कोई है तो आप ही हैं। और सबने कहा है अगर तेरी कोई मदद कर सकता है तो आमना का लाल कर सकता है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ दो जहां के आका अब तेरी दुहाई है। मेरे आका मेरी मदद फरमा दीजिए। मेरे आका जहन्नम के फरिश्तों से कहेंगे इसे छोड़ दो, उसको लेके आएंगे मीजान पे। मीजान समझते हो ना कि ये हो ट्रांसलेशन करिए। मीजान माने होता है तराजू। जरा एक मतलब बोल दो क्या होता है मीजान माने। अब सुनो, अब मेरे आका पहुंचते हैं, उसको मीजान पे लेके आते हैं। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब इसका तो हिसाब किताब हो चुका है। तब मेरे आका अर्ज करते हैं ऐ मेरे परवरदिगार हिसाब फिर से हो जाए, हिसाब फिर से हो जाए। अब जरा गौर से सुनो,
यहाँ लोअर कोर्ट में अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी गई तो वो अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फांसी का सजा बरकरार रहा तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने कह दिया कि सुनो सुनो नहीं, इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हर जज की हिम्मत कि कहते जज साहब फैसला फिर से हो जाए। अगर ये कह दे तो जज कहेगा पुलिस वालों ये तो मुलजिम है, इसको फांसी पे चढ़ा ही देना, लेकिन इस वकील को भी फांसी पे चढ़ा दो। जज के फैसले को चैलेंज कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका की शान पर। आका अर्ज करते हैं मौला हिसाब फिर से हो जाए। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है महबूब अगर तुम चाहते हो हिसाब फिर से हो जाए तो हिसाब फिर से हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। हिसाब फिर से हो जाए। शादी का चाहिए हमरिंदाओं कह लो सब। एक मतलब मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ महबूब अगर तुम चाहते हो हिसाब फिर से हो जाए तो हिसाब फिर से हो जाए। अब उसके एक पलड़े पे उसकी नेकियां रखी गई, एक पलड़े पे उसके गुनाह रखे गए। नेकियां कम ठहरी, गुनाह ज्यादा हो गया। मेरे आका की तरफ मुझाया हुआ चेहरा लेकर के देखता है या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा हैं, मेरी नेकियां कम हैं। उस वक्त मेरे आका ने एक पर्ची निकाली और निकालने के बाद उसके नेकियों के पलड़े पे रख दिया। जैसे ही नेकियों के पलड़े पे रखा नेकियां ज्यादा हो जाती है, गुनाह कम हो जाता है। रब इरशाद फरमाता है जहन्नम के फरिश्तों इसे छोड़ दो और जन्नत के फरिश्तों इसे जन्नत में दाखिल कर दो। जब उसे फरिश्ते जन्नत में लेके जा रहे होंगे वो दौड़ के दामन रसूल पकड़ के अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह आपने देखा मेरे गुनाह ज्यादा थे, मेरी नेकियां कम थी, लेकिन आपने एक पर्चा मेरी नेकियों के पलड़े पे रख दिया तो मेरी नेकियां ज्यादा हो गई। मेरे आका आखिर उस पर्चे में लिखा क्या था? तो ऐ समदा बाजार के सुन्नी मुसलमानों सुनो सुनो, हमारे आपके आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरा उम्मती उसमें कुछ और नहीं लिखा था, तूने पूरी उम्र में सिर्फ एक मर्तबा मेरे ऊपर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ दिया था तो मैदान महशर में तेरे काम आ गया। भाई वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा इरशाद रजा साहब क़िबला हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। एक बात और सुनो, आजकल हम लोग मरा जाए थे दुआ ताबीज के चक्कर में। ये बाबा काम गरम बड़ा कचाही लागल तो देखो तो जोड़िन घटाइन के बड़ा जबरदस्त है। यह मेरी उर्दू बोली है कि सब जो है छटपट छटपट कर लागे, कहीं बड़ा जबरदस्त है। और ईमानदार इतना बनी है कहीं तो ऊपर तो सिपली करा दिया है। हम कहें यार ये सिपली ना हो, जो बतावे वाला खुदे छिपकली हो क्या है। अब आप सोचिए, और कहीं ऐसा है कि काम कर देते हो सामान मंगाई दो और सामान ये है मेरे के लिखे कि पूरी दुनिया में नहीं मिली। कहीं लिखो बिस्मिल्लाह की बरकत 2.5 चटाक कहाँ मिली? जाफरान ना कहे गुफरान 2 तोला कहूँ मिली। लेकिन आप लोग भी इसके जिम्मेदार हो। जिम्मेदार ये हो वह का लिख के दें दिस इज माई हाउस दैट इज माई वाइफ, ये तो लिख के दे ना। छोटा बड़ा छोटी बड़ी तो लिख के देना है, 1 2 3 तो लिख के देना। कुरान की आयत लिख के देंगे या उसका अदब निकाल के यही तो लिख के देंगे। वही कुरान अगर तुम घर में पढ़ना शुरू कर दो तो बताओ तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत पड़ेगी? बोलो मेरे भाई। कहीं हजरत दुकान चलत ना ही है तो ताबीज बना को बधाए तो क्या गरज पड़ा था दुकान बता दी यार। तुम अपनी हरकत नहीं देखते हो? दुकान खोलो तुरंत मोबाइल खोल के और मन देखे लागो पिक्चर, मन देखे लागो समाचार। बरकत तुमने खुद अपने दरवाजे तक आने नहीं दिया, खुद नहीं आने दिया। सुनो, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो रोजाना 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे मालदार कर देगा। और सुनो, आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि जुमा के दिन सुन्नत पढ़ने के बाद बगैर पैर बदले गुंबदे खजरा की तरफ घूम जाए और 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े
तो पूरे हफ्ते अल्लाह ताला जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाएगा और गैब से अल्लाह ताला रोजी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम दुआ ताबीज के चक्कर में मरा जाते हैं, इसलिए पूरा मजमा ईमानदारी से एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात और सुनो, अगर किसी को दरूद शरीफ, बहुत सी दरूद शरीफ है, एक नमाज वाली दरूद शरीफ है, बहुत सी दरूद शरीफ उलमा पढ़ते हैं, आप बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जोर से बोलो यार सबको याद हो जाए, क्या जोर से बोलो, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ लोगे तो तुम्हें एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा और पूरी उम्र में, पूरी लाइफ में एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, जरूरी है, लाजमी है। इसलिए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक तमामी हजरात एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीह व आलिही अब्दुद दुहूर व करम। हमने सबसे इजाजत ले लिया है, अगर कहिए तो 2-3 शेर मैं भी सुना दूं। सुनाओ मेरे भाई, तो लोग यार सियान तो नहीं कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान। दूसरा शेर अगर आपके मतलब का होगा तो सारे लोग बोलना सुभान अल्लाह। हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, दिला दीजिए आका। हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका, हर दर्द से छुटकारा दिला दीजिए आका। हम सबको मदीने में बुला लीजिए आका, बुला लीजिए आका। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबको मदीने में बुला लीजिए आका, बुला लीजिए आका। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला जब इस्लाम नहीं लाए थे तो अबू जहल एंड पार्टी ने इन्हीं को तैयार किया। ये निकले मक्के में नंगी तलवार लेके, जो मिलता, कहाँ जा रहे उमर? बोले आज मैं माज़अल्लाह मोहम्मद का काम तमाम करने जा रहा हूँ। सुना है कि वो नया दीन फैला रहे हैं। आए अपने बहन के घर, ये लंबा वाकया हो जाएगा। बहन के घर आए और जब बहन के घर से निकले तो हाथ में नंगी तलवार है और बिल्कुल हाथ, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में लगाम और नंगे पैर नबी की बारगाह में जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर देख के कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं आने दो। कहा या रसूल अल्लाह हाथ में नंगी तलवार है। मेरे आका फरमाते हैं अगर अच्छी नीयत से आते हैं तो इस्तकबाल किया जाएगा, वरना उमर की तलवार होगी, उनकी गर्दन होगी। अब जब उमर नबी के पास पहुंचे तो क्या कहते हैं? मचल के कहो सुभान अल्लाह। वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे। 50-50 पार्टनरशिप चलाओ आजकल, 20-20 का जमाना है लेकिन 50-50 चलता है। सारे लोग बोलो। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेदार रहिए, बेदारी में सुनेंगे तो इंशाल्लाह बेदारी में हुजूर हस्सान मिल्लत का भी चेहरा देखेंगे, और जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है। आले रसूल हैं, आपको बताऊं, आले रसूल का चेहरा देख करके उनसे मुसाफा करके दिल में जो नियत कर लोगे, यकीन जानो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेगा। वरना आजकल, और ये सच्चे घराने वाले हैं, ऐसा ना है कि आजकल बहुत खूबसूरत होगा तो वह अपने आप का जो है सैयद लिखे लगा, चाहे फकीर हो, लेकिन ये ओरिजिनल सैयद है जो आपके दयार में तशरीफ ला रहे हैं। सुनो, वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे, नीयत से चले थे। वल्लाह उमर कत्ल की नीयत से चले थे। अरे
शेर और सुन लो। देखा तो कहा कलमा पढ़ा दीजिए आका। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। मकाम सहबा, मकाम सहबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा कर ली, मौला अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। मेरे आका फरमाते अली मैं आराम करना चाहता हूँ। मौला अली बैठ जाते हैं, मौला अली के जानू पे मेरे आका सर रख के आराम करना शुरू कर देते हैं। समझते हैं कि जो है मेरे नबी सो रहे हैं। अब मौला अली ने असर नमाज नहीं पढ़ी थी, सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा है। मौला अली कभी आसमान के सूरज को देखते, कभी मदीने के सूरज को देखते और इस सोचते कि मेरी नमाज अगर जगा देता हूँ तो मोहब्बत कज़ा हो जाएगी और नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर कज़ा हो जाएगी। इसी पशु पेश में मौला अली के दिल ने फैसला किया, मौला अली के दिल ने यह फैसला किया नमाज कज़ा हो तो फिर से अदा हो और मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। सूरज गुरूब हो जाता है, मौला अली की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे नबी के रुखसारे मुबारक पे आंसू के चंद कतरे टपके। मेरे नबी ने आंखें खोल दी, कहा ऐ अली तुझे किस चीज ने गमगीन कर दिया है, ऐ अली तुझे किस चीज ने जो है रुला दिया है, तेरी आंखें क्यों बरस रही हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सूरज गुरूब हो चुका है, अली ने नमाज असर अदा नहीं किया है। तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ सुन्नियों अपने नबी का पावर जरा देख लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ अली कज़ा पढ़ना चाहते हो कि अदा पढ़ना चाहते हो। सूरज अपने वक्त से निकलता है, अपने वक्त से गुरूब हो जाता है। आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि किसी ने पश्चिम से सूरज पलटा दिया हो, जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हिस्ट्री में मौजूद है और हिंदुस्तानी हिस्ट्री में मौजूद है कि दुनिया में सिर्फ एक वाहिद शख्स जिसने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। मौला अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अगर अदा पढ़ने को मिल जाए तो अली के लिए मेराज हो जाए। मेरे आका मकाम सहबा में उंगली का इशारा करते हैं, डूबा हुआ सूरज पलट आता है। अब आओ सूरज से पूछते हैं ऐ सूरज तू वक्त से निकलता था, वक्त से गुरूब हो जाता था, आज वापस क्यों पलट आया है। तो सूरज जवाब देगा कि सुन सुन अब तक तो मैं अपने वक्त से निकलता था, अपने वक्त से गुरूब हो जाता था, लेकिन मैं आज किसी के लिए नहीं बल्कि अली के लिए निकाला गया हूँ। ऐ सूरज ठीक है अगर तू अली के लिए निकाला गया है तो निकल आया, अब तू वापस जा गुरूब हो जा। तो सूरज कहता तुम्हें पता नहीं है निकालने वाला आमना का लाल है और जब तक निकाला है अली के लिए नमाज असर, जब तक अली अदा नहीं कर लेंगे मैं उस वक्त तक गुरूब नहीं हो सकता हूँ। बताओ ये मेरे नबी का पावर है कि नहीं पावर? हेलो पावर है कि नहीं पावर है? और अगर पावर है अली का तो एक बच्चा हाथ उठा के जोर से कह दो या अली, जोर से बोलो या अली। सुनिए शेर सुनिए, ये कहने लगे रोके नबी से अली मौला, नबी से अली मौला। ये कहने लगे रोक नबी से अली मौला, अरे डूबे हुए सूरज को फिरा दीजिए आका, फिरा दीजिए आका। हम सबको मदीने में बुला लीजिए आका, बुला लीजिए आका। शेर बहुत है लेकिन फिर सुनाए। अब सुनो, चूंकि हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। हाँ सारे लोग अपनी जगह पे बैठे रहने, जब हजरत यहीं आएंगे तब आप उठिएगा इस्तकबाल के लिए। एक मतलब सारे लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुनो मेरे भाई, आप जलसे में आए हो तो कुछ नसीहत की बातें लेते जाओ। आपको बताऊं, इसमें जितना जने हो, जितना जने हो, कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो 5 वक्ता नमाज के पाबंद हुए। बोलो सही है कि गलत है? जुमा हम पढ़ के काम चला, और कुछ तो ऐसे है कि जुमो छोड़े बैठा हूं सीधा ईद बकरीद मना जरा होता। और उसके बाद हमारे घर में परेशानी लगी है, हमारे घर में बड़ी दिक्कत है। सुनो,
एक वाकया सुना। आप देखते हो गर्मी का महीना है, इस गर्मी के महीने में आदमी को 12-1 बजे 2 बजे रात तक नींद नहीं पड़ती है, पंखा झला करता है, लेकिन सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले, जिसको हम लोग कहते हैं पछलहरा कहते हैं, उस वक्त हवा का झोंका तेज हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। ऐसा क्यों है मालूम है आपको? आसमान से, मुस्लिम आबादियों में आसमान से रोजी का फरिश्ता उतरता है, रहमत का फरिश्ता उतरता है, बरकत का फरिश्ता उतरता है, तो उसके पर की भड़भड़ाहट से हवा का झोंका तेज हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। मुस्लिम आबादियों में आता है और फरिश्ता गश्त लगाने लगता है। जिसके घर का दरवाजा खुला रहता है उसके घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल हो जाता है, रोजी का फरिश्ता दाखिल हो जाता है, बरकत का फरिश्ता दाखिल हो जाता है। फरिश्ते गर्दिश किया करते हैं और जैसे ही मस्जिद से नमाज फजर की अजान होती है, फरिश्ते मस्जिद आ जाते हैं और उसके बाद नमाज के बाद फिर पहुंचते हैं। मुस्लिम आबादियों में गश्त किया करते हैं। जिसके घर का दरवाजा खुला रहता है रहमत का फरिश्ता उसके घर में दाखिल हो जाता है, रोजी का फरिश्ता उसके घर में दाखिल हो जाता है, बरकत का फरिश्ता उसके घर में दाखिल हो जाता है। और जैसे ही सूरज निकलने लगता है और अब से फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला मैं अपना दफ्तर समेटूं, मेरा रब फरमाता अभी फजर में वक्त है, हो सकता है मेरा बंदा जाग जाए, जबकि रब सब जानता है। और तब तक वो सोया रहता, आप सोए रहते हो, फरिश्ते गर्दिश किया करते हैं, आपके घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मुस्लिम आबादियों में गश्त लगाते हैं। और जैसे ही सूरज निकल आता है फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा कहता है, ए शख्स सुन, मैं तेरे दरवाजे पे रोजी लेके खड़ा था, मैं तेरे दरवाजे पे बरकत लेके खड़ा था, मैं तेरे दरवाजे पे रहमत लेके खड़ा था, लेकिन अफसोस कि तू सोता रह गया, तूने नमाज फजर कज़ा कर दी। सुन, जहां मेरे एक हाथ में रोजी थी, मेरे एक हाथ में बरकत थी, मेरे एक हाथ में रहमत थी, वही मेरे हाथ में लानत है। मैं तेरे दरवाजे पे लानत का तौक डाल के वापस जा रहा हूँ। और जैसे ही फरिश्ते वापस होते हैं फौरन शैतान घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और जब शैतान घर के अंदर दाखिल होता है तो शैतान सोए हुए आदमी का हाथ पैर दबाने लगता है, कहता है तूने बड़ा अच्छा काम किया जो तूने अपने खुदा को नाराज कर दिया, तूने बड़ा अच्छा काम किया जो तू सोता रह गया, तूने बड़ा अच्छा काम किया जो नमाज फजर कज़ा कर दिया। उसके बाद जब सूरज कायदे से निकल जाता है तो शैतान मुंह में और कान में पेशाब करके चला जाता है। एक जगह हम तकरीर करते रहे,